हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत। क्या रही आज प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें, डालते हैं एक नजर। हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार का नतीजा कृषि कानून की वापसी, राजीव शुक्ला। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। तीनों नए कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि किसानों ने आज सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को काफी तकलीफ हुई है। सरकार को ऐसा ही करना था तो पहले ही कर देती, लेकिन सरकार ने किसी की बात नहीं मानी और आज झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश और हिमाचल में उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार का नतीजा यह है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को कृषि कानूनों को वापस लेने से पहले पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। 1 साल में किसान लगातार सड़कों पर थे, सैकड़ों किसानों की जान चली गई और प्रधानमंत्री को याद अब आ रहा है कि कृषि कानून किसानों के हक में नहीं था। भाजपा को उपचुनावों में पूरे देश को हार मिली है। अब भाजपा को अगले चुनावों में पूरे देश में हार दिख रही है। इस हार को बचने के लिए भाजपा ने इन कानूनों को वापस लिया। भाजपा की सरकार चाहे प्रदेश में हो या देश में, इन्हें किसी भी वर्ग में कोई लेना देना नहीं है, या सिर्फ चुनाव की राजनीति करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज जय जवान जय किसान की जीत हुई है। आज भारत की महान जनता और किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी प्रदेश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बता दें आपको, शिमला पुलिस को चकमा देकर फरार आरोपी तारा देवी के जंगल में गिरफ्तार। शिमला पुलिस को शुक्रवार सुबह एक बड़ी सफलता मिली। बुधवार सुबह तभी मोड़ पर पुलिस को चकमा देकर भागने वाला हत्या का आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार सुबह तारा देवी के जंगल में पकड़ लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी तारा देवी के जंगल में है। पुलिस ने खोजी कुत्ता के साथ सर्च अभियान शुरू किया और जंगल में छिपे कैदी को ढूंढ निकाला। जानकारी के अनुसार बुधवार करीब 11 बजे दाड़ी नाम पुत्र टिल्लूराम ठियोग, जो 302 का मुजरिम है, उसे कंडा जेल में चक्कर कोर्ट पेश करने के लिए लाया जा रहा था। इसी बीच आरोपी तभी मोड़ से पुलिस को चकमा देकर सड़क किनारे छलांग लगाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल होने की वजह से आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। जिसके बाद पुलिस ने सभी थानों चौकियों को सूचना दी और आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया। जिसके बाद शुक्रवार सुबह आरोपी को तारा देवी के जंगल में पकड़ा गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार पुलिस की गिरफ्त से कैदी फरार हो गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया गया। बता दें कि कुल्लू और मंडी में धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक प्रकाशोत्सव। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकटोत्सव जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार स्थित गुरुद्वारा में धूमधाम के साथ मनाया गया। 2 सालों तक कोरोना संकट के कारण सबको सीमित रूप से मनाया जाता था, लेकिन इस साल यह विभिन्न तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी का यह जीवन भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने समाज को भी शिक्षाएं और उपदेश दिए। ये युगों तक सदैव प्रासंगिक रहेंगे। प्रकटोत्सव अवसर पर शुक्रवार तड़के प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं दोपहर तक अरदास का आयोजन किया गया।
उसके बाद आयोजित लंगर के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अखाड़ा बाजार में प्रकटोत्सव के मौके पर गुरुद्वारे को फूलों और लाइटों से सजाया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जीएस बब्बू ने बताया कि बुधवार को अखंड पाठ का आयोजन रखा गया और शुक्रवार को उसका भोग डाला गया। गुरु नानक जी के प्रकटोत्सव को लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह है और सभी धर्मों के लोगों ने गुरुद्वारा में आकर लंगर भी ग्रहण किया। जीएस बब्बू ने बताया कि यह प्रकाश पर्व हमें गुरु नानक देव के बताए हुए मार्ग पर चलने और उसकी शिक्षा को आचरण में उतारने का मार्ग दिखाता है। उसकी शिक्षा के एक ओंकार सत्य नाम का मूल मंत्र ग्रहण प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा कि भलाई के मार्ग पर चलने के लिए सिद्धांत, करुणा, न्याय और समानता की भावना को प्रदर्शित करने वाली उनकी शिक्षाएं मानव जाति को मार्गदर्शन करने वाली है। वहीं बता दें कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में बढ़ी हिमाचल के राज्य पक्षी जाजू राणा की संख्या। हिमाचल के राज्य पक्षी जाजू राणा को लेकर अच्छी खबर आई है। इस साल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इसकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पहले करीब 500 जाजू राणा थे, अब इनकी संख्या 600 के आसपास हो गई है। यह पार्क की जैव विविधता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। वहीं आजादी के 75 साल बाद रोशन होंगे कुल्लू जिला के 3 गांव, ग्रामीणों में खुशी की लहर। प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिला के 3 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए कसरत करनी शुरू कर दी है। यह तीनों गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आते हैं। सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अब ऐसे गांवों के लिए उम्मीद की नई किरण जग गई है। कुल्लू में कांग्रेसियों ने मनाया इंदिरा गांधी का जयंती दिवस। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा कांग्रेस कमेटी कुल्लू ने कांग्रेस कार्यालय में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई। इस मौके पर विधानसभा कांग्रेस कमेटी कुल्लू के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आपको बता दें कि हिमाचल दर्पण लाइव टीवी शाम की खबरों में आपको पूरे प्रदेश की जानकारी, पूरे प्रदेश से की खबरों से रूबरू करती है। इसी तरह आप देखते रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मुझे करतार कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी